हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। और आपने एक ब्रैकेट में लिखा देखा है वाई सी पी ग्रेटर देन सी वी। ये बहुत क्वेश्चन होता है लोगों का कि ये सी पी सी वी से ग्रेटर क्यों होता है। मैं आपको बताऊंगा वो क्यों होता है। रटना नहीं है बिल्कुल, मैं आपको एक एक चीज़, अगर ये चीज़ इससे ग्रेटर है तो उसका रीज़न क्या है, मैं हर चीज़ का रीज़न आपको बताऊंगा। रटवाना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो फिगर हैं। एक ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को दिखा रहा है, ये एक कांस्टेंट प्रेशर को दिखा रहा है। सबसे पहले हम कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस की तरफ जाते हैं। इसमें हीट, ये गैस फिल है, इसमें हीट प्रोवाइड कर रखी है। यहाँ पे स्टॉपर्स लगे पड़े हैं। ठीक है, हमने मान लिया हमारी जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो 100 किलो जूल हो रहा है। तो ये 100 किलो जूल कैसे यूटिलाइज हो रहा है प्रोसेस में, हम वो देखते हैं। टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी है आई इज इक्वल टू, मतलब इसमें जो पूरी 100 किलो जूल यूज़ हो रही है और वर्क में ज़ीरो ज़ीरो किलो जूल यूज़ हो रहा है। अब आप कहेंगे वर्क में ज़ीरो किलो जूल क्यों हो रहा है। हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो हमारा वर्क डन होता है वो हमारा ज़ीरो होता है। और ये हमें एक डायग्राम से भी हमें पता चल रहा है इसमें वर्क डन ज़ीरो है, क्योंकि हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। गैस जो ऊपर की तरफ पुश करेगी पिस्टन को। ठीक है, अब पिस्टन जो ऊपर की तरफ पुश होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉपर्स लगे पड़े हैं, तो इसलिए इसका वर्क डन इसमें हो पॉसिबल है नहीं, तो वर्क डन हमारा इसमें ज़ीरो हो गया। तो जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसर में जो हीट ट्रांसफ़र, जो हीट जो यूज़ हो रही है वो पूरी यूटिलाइज हो रही है टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में, उसमें ही पूरी यूटिलाइज हो रही है। वर्क डन में बिल्कुल भी नहीं हो रही, इसलिए इसका वर्क डन ज़ीरो हो गया। अब हम आते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस में। इसमें क्या हो रहा है, वही हमारा सेम हमने यूज़ करा। हमने हमारी 100 किलो जूल हीट ली। जो हमारी 100 किलो जूल हीट जो हो रही है वो टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज जो हो रही है वो हो रही है 60 किलो जूल, हमने मान लिया। और जो वर्क डन में हो रही है वो हो रही है 40 किलो जूल। अब आप कहेंगे ये कैसे, ये हमारी मानी हुई वैल्यूज़ हैं, क्योंकि वर्क डन इसमें हमारा ज़ीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्स्टेंट प्रेशर में हमारा वर्क डन हमारा ज़ीरो होता ही नहीं है। और डायग्राम से भी हमें पता चल रहा है इसमें वर्क डन हमारा ज़ीरो है नहीं। हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, गैस का टेम्परेचर राइज होगा, प्रेशर राइज होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ पुश होगा गैस के उससे। तो यहाँ पे हमारा हमें डिस्प्लेसमेंट वर्क हमें मिल रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा वर्क डन है। तो इसलिए एक तरीके से हमें पता चल गया कि हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर में वो खाली उसमें हमें वर्क डन भी मिल रहा है, और कांस्टेंट वॉल्यूम में हमारा वर्क डन हमें बिल्कुल भी नल ज़ीरो। तो इस हिसाब से हमें पता चल गया जो हीट ट्रांसफ़र जो एट कांस्टेंट प्रेशर है वो ग्रेटर हो गया हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इन दोनों कंडीशन से हमें पता चल रहा है। तो हम हीट ट्रांसफ़र को हम क्या लिख सकते हैं, एम सी डेल्टा टी। हमने ये देख चुके हैं हम पिछली वीडियो में। और यहाँ पर भी एम सी डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट ये कॉन्स्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एक कॉन्स्टेंट प्रेशर हो जाएगी। ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की हीट ट्रांसफर है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो जाएगी। एम से एम कैंसिल हो गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी, मतलब सी पी ग्रेटर देन सी वी। ये हो गया हमारा, आपको मिल गया बिल्कुल अच्छी तरीके से। मैंने आपको बताया था, रटवाऊंगा बिल्कुल नहीं, पूरा रीज़न बताऊंगा ये सी पी सी वी से बड़ा क्यों होता है। और जो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है वो हमारा इंक्लूड क्या क्या कर रही है, इंटरनल एनर्जी और वर्क दोनों को इंक्लूड कर रही है वो। और जो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम खाली वो इंटरनल एनर्जी को इंक्लूड कर रही है, वर्क को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कर रही, इसलिए कौन स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ज़्यादा होती है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और आखिरी टॉपिक है चैप्टर 2 का, उसके बाद हमारा चैप्टर 2 फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन तो हमेशा हर इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा जाता है कि मोनो ऑटोमेट गैसेस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, डाई एटोमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, और पॉली एटोमेटिक एटोमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, वो हम देखते हैं। गामा की वैल्यू हम यहाँ से भी वैसे फाइंड कर सकते हैं। इन तीनों के लिए गामा इज इक्वल टू 1+2/n, ये हमारा फॉर्मूला था। एन जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मोनो एटॉमिक के लिए होती है वो होती है 3, डाई एटॉमिक के लिए 5 एंड पॉली एटोमेटिक एटॉमिक के लिए 6 होती है। एग्जाम्पल जो हो गए मोनो एटॉमिक का, वो हो गया मतलब सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन। डाई का मतलब सेकंड, मतलब डबल, मतलब N2O2H2, ये एयर, ये सब इसके डाई एटॉमिक के एग्जाम्पल हो गए। और पॉली का मतलब मैंने बताया था आपको, मैनी, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत सारे, मतलब जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए CO2, SO2, NH3, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं।
और आप इसकी एक बार वैल्यू देख लीजिए। मोनोएटॉमिक में गामा की वैल्यू होती है 1.67 और 5/3, और डाई एटॉमिक में होती है 1.4 और 7/5, और पॉली एटॉमिक में होती है 1.33 और 4/3। ये सब आप एक बार इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपको टेलीग्राम में नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। अब हम साइन कन्वेंशन देखते हैं। हीट के लिए क्या होता है, अगर कोई सिस्टम में हीट जो सप्लाई हो रही है, मतलब हीट इन हो रही है, तो वो पॉजिटिव होती है, और जो रिजेक्ट होती है, हीट आउट होती है, वो नेगेटिव होती है। और हमने जो वर्क ट्रांसफ़र में देखा था, जो वर्क इन होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, और जो वर्क आउट होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। मतलब दोनों अपोजिट हैं बिल्कुल। एक भी याद कर, हमें पता चल गया, मतलब हमें याद है कि हीट का या तो हमें वर्क का उसका अपोजिट होगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।